न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान आज पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शुभमन गिल जो कि श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेले थे, ये उनके कैरियर की पहली टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ थी। उसमें वो नाकाम रहे थे मासवाए आखिरी मैच के। तो क्या वो वनडे सीरीज़ जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड साज बैटिंग की, 208 रन की शानदार इनिंग्स के लिए आखिरी वनडे मैच में 112 रन बनाए और सीरीज़ के टॉप स्कोरर होने का एजाज़ पाया, क्या वो टी20 सीरीज़ में भी अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख सकेंगे? ये बड़ा सवाल या निशान है उनके ऊपर। अगर हम बात करें तो कम से कम ये बात यकीनी है कि शुभमन गिल को ओपनिंग दी जाएगी। इसके हवाले से जो हार्दिक पांड्या है पहले कह चुके हैं कि शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। अलबत्ता उनके साथ ईशान किशन जो है या पृथ्वी शॉ में से किसका आने का चांस है, तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ईशान किशन की जो हालिया फॉर्म है वो देखते हुए उनको ज़्यादा चांस है। गो कि पृथ्वी शॉ पावर प्ले में तेज़ी से रन बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और ईशान किशन की होगी। इसके अलावा अगर शुभमन गिल की बात करें तो उनकी गो के वनडे सीरीज़ शानदार गुजरी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जब उन्हें टी20 सीरीज़ का खिलाई गई, जो कि उनके करियर की पहली टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ थी, उसमें वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। अलबत्ता उनका जो IPL करियर है, ख़ासतौर पर जो गुज़श्ता आखिरी सीज़न था, वो इंतहाई शानदार गुजरा। गुजरात टाइटन्स की जानिब से खेले और टूर्नामेंट के 5वें टॉप स्कोरर थे। 132.32 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो टी20 फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, ये अलबत्ता जो गुज़श्ता सीरीज़ थी, जो कि इनके करियर की पहली सीरीज़ थी, उसमें वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। पहले मैच में 7 रन बना सके, दूसरे में 5। अलबत्ता आखिरी मैच में वो 36 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों समेत 46 रन बनाने में कामयाब रहे थे श्रीलंका के खिलाफ। और उनका अगर कैरियर देखें, जो टी20 मैचेस का मुश्तमिल मजमूई टी20 मैचेस हैं, उसमें 95 इनिंग्स खेले हैं, 2635 रन बनाए हैं, जिनमें 1 सेंचुरी और 17 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। और उनकी जो एवरेज है वो भी खासी बेहतर है, लगभग 33 रन फी इनिंग्स है, जो कि टी20 फॉर्मेट के एतबार से अच्छी कही जा सकती है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 129 है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी कारकर्दगी जो कि वनडे फॉर्मेट में दिखाई है, और अब शौकीन क्रिकेट की जो निगाहें हैं वो शुभमन गिल के ऊपर हैं, क्योंकि वो तेज़ी से बैटिंग करने में कामयाब रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़्यादा छक्के लगाने का एजाज़ पाया था एक इनिंग्स में। तो उन्हें अब जो शौकीन क्रिकेट है वो यही चाहते हैं कि उनकी जो फॉर्म है वनडे फॉर्मेट की वो टी20 में भी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि उनका जो साहब रिकॉर्ड है टी20 फॉर्मेट के एतबार से मासिवाए 3-4 इनिंग्स के उनका तसलसल नहीं है उनकी कारकर्दगी में। लेकिन अगर वो वनडे फॉर्मेट की कारकर्दगी टी20 फॉर्मेट में दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, और ख़ास तौर पर शुभमन गिल के लिए, जिनके कैरियर का अभी आगाज़ ही हुआ है। और आगाज़ में जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में, वो इंडिया की जानिब से तेज़ तरीन 1000 रन बनाने वाले बैटर बने हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसके अलावा उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये कि दुनिया के दूसरे तेज़ तरीन 1000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो टी20 फॉर्मेट में अगर जो पहली सीरीज़ की नाकामी है उसका अजाला करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनकी टी20 जो बैटिंग है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें होंगी, जिस तरह वो वाइट बॉल के एक मुस्तनद खिलाड़ी और बेहतरीन ओपनर में शुमार हो जाएंगे।